छुपा के बैठे जैसे कोई जमाना, आंसू ऐसे छोड़ दे आंखें जैसे कोई बेगाना। पीड़ा दे दे उल्हों दे दे यार खजाने भर जोंदे, हंस के कोई बोले हमसे उसके दीवाने बन जोंदे। ऐसे मिलते हमको अपने जैसे कोई अनजाना। मारिया लाइट्स तो ऑन करो। हाँ बस करती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड यार, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, है ना? आई नो। अरे भाई वाह, तुम लोगों ने तो बहुत ही खूबसूरत सजा दिया है ना? फिर बताएं कैसा लगा मेरा आइडिया आपको? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। देखिए मैं आपको कह रही थी ना कि मैं और अरीबा मिलकर हैंडल कर लेंगे, आप ऐसे इतना परेशान हो रही थी कि कैसे होगा सब कुछ। अरे बेटा परेशान तो मैं इसलिए हो रही थी कि साबिया की तबीयत बार बार बिगड़ रही है और मुझे डर था कहीं कुछ हो ना जाए। बच्चों की तबीयत को लेकर तो अम्मी भी बहुत परेशान है, लेकिन देखें अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे से हो गया। बल्कि मैंने और मारिया ने तो और भी बहुत सारी चीजें प्लान किया है ना। हाँ इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सारा बेबी शावर ना, ये हम पुराने ज़माने की तरह नहीं करने वाले हैं, बल्कि नए ज़माने की तरह। इनफैक्ट मैंने और अरीबा ने मिलकर इसमें बहुत सारी गेम्स भी ऐड ऑन किए कि कोई बोर ना हो। आपको भी खेलनी होगी। अच्छा हाँ हाँ भाई जरूर खेलूंगी, और तुम लोगों का जितना दिल करे उतनी खुशी मनाओ, क्योंकि तुम पहली दफा फूफो बनने जा रही हो और तुम खाला। अरे अम्मी आप खुद क्यों ले आई? अरीबा या फिर मारिया से कह दिया होता ना। क्या बैठ जाए आप। मैं तो ऊपर आ रही थी मिलने के लिए, लेकिन बाजी ने कहा कि तुम्हारे लिए जूस भी लेती भी जाऊं। पहली औलाद का जो प्यार होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम खुद माँ बनोगी। तुम हमारी प्यार करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली बच्ची तुम। और अरीबा, उसका तो बचपना ही खत्म नहीं होता, अभी तक बच्ची है वो। सही कह रही हैं आप, अरीबा तो बचपन से ऐसी है शरारती, मुझे लगता है वो नहीं बदलने वाली। बस बेटा, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि ये वक्त अल्लाह ताला आसानी से निकाल। इंशाल्लाह। थैंक यू। क्या शिकायतें लगाई जा रही थी खाला अम्मी से मेरी? नहीं तो शिकायत तो कोई नहीं लगाई, और कहते हैं कि शिकायतें तो उनकी लगाई जाती है जो आपको शिकायत का मौका दें, और आपने तो मुझे आज तक कोई शिकायत का मौका ही नहीं दी। लगता है आजकल मक्खन बड़ा सस्ता हो गया है। मक्खन का तो नहीं पता, हाँ जूस है मेरे पास, पियेंगे? इस जूस की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। और ये कैसे बैठी हुई हो? ऊपर होके बैठो। ठीक तो नहीं 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 नहीं, आराम से जरो, तकिया सीधी करो और थोड़ा सा ऊपर बस। से। सुनो, अगर तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी भी खराब है ना,
तो मुझे बताओ, मैं अभी नीचे जाके ना ये पूरा फंक्शन कैंसिल करा देता हूँ। क्यों, क्या हो गया आपको? आपको पता है सबने कितनी मेहनत की है। अरीबा, अम्मी, मारिया, खाला सब लगे हुए हैं सुबह से, इतनी मेहनत से फंक्शन अरेंज किए और आप कह रहे हैं कि कैंसिल कर दें। सोनिया, मेरे लिए तुमसे कीमती कुछ नहीं है। तुम्हारी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम ना आराम करो, रेस्ट करो। मैं अभी सबको जाकर कहता हूँ कि तुम्हें कोई आकर डिस्टर्ब ना करे। थोड़ी देर सो के उठोगी ना, एकदम से फ्रेश हो जाओगी, देखना। वैसे आपने ना मुझे हथेली का छाला बना के रखा हुआ है। हाँ तो तुम कीमती तो मेरे लिए। अब जो तुम मुझे इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हो, तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज भी हो गई हो। जानती हूँ, आजकल मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी औलाद से भी उतनी मोहब्बत कर पाऊंगा जितनी मैं तुमसे करता हूँ। क्यों क्यों नहीं करेंगे आप? वो तो हमारी मोहब्बत की निशानी होगा ना, क्या शायद होगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आपकी मोहब्बत मेरे लिए कम ना हो जाए उसके आने के बाद। ऐसा तो नहीं होगा ना? तो एडजस्ट कर लेना। आप मुझसे नाराज हैं, मगर आपकी भतीजी की खुशी उसका शगुन समझ के मुंह मीठा कर लीजिए। हटाओ इसे पीछे। किस बात का मुंह मीठा? अरे मुंह देखने पे नाटक। फुफ्फी अम्मा। और जब मौका आया तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका, और अब आगे मिठाई का डब्बा उठाए। खबरदार जो एक बुरा भी मेरी तरफ बढ़ाया हो तो। बढ़िया बाप, कसम है बच्चों की, हमें नहीं पता था। वो तो यूं ही रात बैठे बैठे भाभी ने अपने हाथ से कंगन उतार के नजिया को पहना दिए। तुम्हारी भाभी? अरे तुम्हारी भाभी कब से हमारे घर के फैसले करने लगी? अम्मा अब्बा के गुजर जाने के बाद हम बड़े हैं घर के। अरे तुम्हें ये लिहाज ना आया कि तुम्हारी बड़ी नंद है, तुम्हारे जूते की नोक से तुम्हारी समदन तो आया ना। और मंजली पसंद की तुम्हारी भाभी ने। अरे उसका तो कहीं नहीं हो जाता। गोरी चिट्टी है, नैन नक्श प्यारे हैं, हमारी तरह खूबसूरत है, और बड़ी को समेट के हम ले आते। कैसी हो? आप? सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? एक्चुअली इस वक्त यहाँ पे आपको मैं एक्सपेक्ट नहीं करी। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप करी। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इतनी बेरुखी? यहाँ खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं लगता है। कार में बैठ जाए, आराम से बात कर प्लीज। नाराज हो? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी आपसे?
फिर क्या बात है अंबर, इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? क्या आप नहीं जानते मेरी इस अंदाज की वजह? जानता हूँ। अगर जानते हैं तो मुझे इस बात का जवाब भी दे दें कि इस रिश्ते की सजा मेरे वालिदैन को क्यों मिल रही है? मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रहा। ये सजा नहीं तो और क्या है कि मेरे वालिदैन शादी की तारीख के लिए आपके घर जाते हैं, अपनी जूतियां घिसने हैं, और पप्पू है कि मान के ही नहीं दे रही है। वो आज भी आपके घर गए। मामूर ममानी घर है? जी, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमेशा की तरह आज भी पप्पू ने उन्हें मायूस लौटा दिया होगा। तुम उनके आने से पहले मुझे बता देती। अगर आपको बता देती तो आप क्या कर लेते? आज तक पप्पू और बेबी बाजी के सामने आपकी चली जो आप चलती। अम्मी सिर्फ कुछ वक्त चाह रही है शादी के लिए। और कितना वक्त? 10 साल हो गए अजद। मैं आपके नाम की अंगूठी पहने 10 साल से आपका इंतजार कर रही हूँ, और आप अब भी कह रहे हैं कि आपको वक्त चाहिए। मैं अम्मी से बात करूंगा। क्या बात करेंगे आप? आपकी चलती ही कहाँ है? मैं बता रही हूँ अजद, अब भी वक्त है, कुछ कर ले। मैं मजीद अपने वालिदैन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा प्लीज रिलैक्स, मैं कह रहा हूं ना, मैं वाकई बात करूं। आपने जो करना है आप जल्दी करें। अगर ये रिश्ता मैंने खत्म किया ना तो आपको बहुत तकलीफ होगी। अंबर, 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 हार गए हम सब कुछ अपना, प्लीज अंबर, फिर भी दिल न माना, फिर से जाके मिल आते हैं करके कोई बहाना। आपा, अंबर और असजद के बारे में हाँ, नहीं, वो अब छोटी की भी हो गई है ना। अंबर की तो मंगनी को 10 साल हो रही है। उसके साथ वाले तो कई बच्चों की माएँ बन गई हैं। अरे शर्म गैरत बेच खाए अफसर अहमद खान। अरे अपनी बड़ी बहन के सामने अपनी बेटी के लिए ऐसी बात कर रहे हो? वो बेटी ज्यादा उतावली हो रही है या ससुराल में से कोई भूला भटका हुआ रिश्ता आ गया उसके लिए? ठीक, बेबी आ रही है, रास्ते में है, आती है तो बात कर लेते हैं क्या करना। क्योंकि असजद तो उसी की बात मानता है, और क्यों ना मान, उसकी इकलौती बहन जो है, और भाई तो बहनों की बात मानते हैं ना, माननी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। बैठे आप लोग, बैठे। भाभी, आप जानती हैं ना आपने कितनी देर कर दी है। हम सब लोग आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, बस निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। पापा भाई, पापा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से आई हो? लो भी नगोगा, आ गई है तुम्हारी उज़मा। इसी का बार बार पूछ रही थी ना। सुनो, ज्यादा मेकअप नहीं हो गया? खाला अम्मी कम थी तो तुम भी शुरू हो गई। मेरी हालत देखो और मुंह पे इस कदर मेकअप देखो। लोग कहेंगे कि सालत में भी इतना मेकअप कर रही है। कार्टून लग रही हूँ पूरी मैं। कोई नहीं, बहुत प्यारी लग रही है। ये ठीक लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। रेहान भाई से पूछे ना, रेहान भाई बताएं बच्चों कैसी लग रही है? किधर? वापस आ जाए।
मैंने पूछा है कैसी लग रही है। बहुत प्यारी है, जैसी हमेशा लगती है। भाई ऐसे नहीं कह दिया था मैंने इंटर में कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तौबा तौबा भाई, हद है बेशर्मी की। मतलब छोटी साली के सामने ही रोमांस शुरू कर दिया। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा दुनिया कहेगी, देखने वाले लोग कहेंगे। अच्छा, किधर जाएं? नीचे मर्दों का सेक्शन हमने अलग अरेंज किया, वहां जाएं। जाके सलाम दुआ करें, जाएं। जाता हूँ, मुझे काम है जरूरी, समझा? काम बाद में हो जाएगा, आप लोग हर वक्त साथ ही होते हैं। जाएं, नीचे मेहमान वेट कर रहे हैं, मेजबान है, आप जाएं। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। जाएं। अरे बहुत प्यारी है, लेकिन आपको इतना भी नहीं पता कि गोद भराई में शौहर बीवियों के लिए कोई तोहफा नहीं लाते। तुम्हें पता भी है ये है किसकी? क्या मतलब? मेरे लिए तो फिर किसकी है? या अल्लाह, मैं तुम्हारे सामने इतनी रोमांटिक हरकत कर रहा हूँ और तुम लोग की खुदा के लिए कभी तो रोमांटिक हो जाया करो। तुम्हारी है। अच्छा, मेरे लिए? बहुत प्यारी है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। अच्छा पहनाए तो सही। हाँ? अल्लाह ताला प्लीज मुझे भी बिल्कुल रेहान भाई जैसा ही कोई देना। आमीन सुमामीन। बहुत प्यारी है, थैंक यू। अच्छी है ना? क्या? अब तुम क्या देख रही हो? हाय अपनी बच्चों की किस्मत। टेंशन ना लो तुम। जितने झूठ और बहाने तुमने हमें मंगनी के बाद मिलवाने के लिए बोले हैं ना, उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए ऐसा लड़का लेके आऊंगा ना कि सब देखते रह जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। इंशाल्लाह। चल रेहान आ जाए। हाँ जा रहा हूँ। चल सोबिया। 1 मिनट, ऐसे कैसे जाएगी? मैं इसे खुद उठा के नीचे जाकर बिठाऊंगा। डॉक्टर ने मना किया ऐसे ऐसे चलने से। क्या हो गया रेहान? अब खुदा ना खास्ता ऐसी तबीयत भी खराब नहीं है कि वो चल ना सके, वरना इफ़त फुप्पो और नग्गो फुप्पो गोद भराई की रस्म रखती, बुरा लगेगा। अच्छा, तो रुखसती के वक्त तो आपने मुझे कहा था कि इसको उठा के गोद में लेके आओ गाड़ी से कमरे तक। तब नहीं ख्याल आया था लोगों का? तब नहीं बुरा लगेगा लोगों को? अरे बुद्धू, उस वक्त की बात कुछ और थी। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा इसको। बात बिल्कुल ठीक है, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं हुई कि खुद नहीं जा पाऊँ। जाए ना। अरे नहीं, कैसे? अरे फिर चली जाए और जाए चलो। बाय बाय बाय। बच्चों, भाभी क्या हुआ बच्चों? ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई जमाना। नाखून क्यों मार रही हो? क्या हो रही है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, तो मुझसे भी झूठ बोलोगी? साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। यार रेहान भाई को बुला रही थी, खाला अम्मी ने कहा था बुलाने को।
जैसा कि मैं जानती नहीं हूँ कि नमो खाला चाहती हैं कि तुम्हारी और फहद की शादी हो जाए। हाँ लेकिन अंदर रिश्ता पक्का थोड़ी ना हो। मेरी बात सुनो, हो जाएगा, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बेबी हम भी परेशान हैं। देखो तुम तो जानती हो ना कि लड़की की निस्बत तय हो जाती है तो लोग पूछने लगते हैं कि कब कर रहे हो, कब कर रहे हो। नसीहा की भी माशाल्लाह अब तो उसकी भी बात तय हो गई है। तो माने जाने से हमारा क्या लेना देना? जब जिसका जैसा नसीब हो। पर बेटा अब तो देर करने की कोई वजह नहीं रही। माशाल्लाह असजद अच्छी जॉब पर है, तुम भी अपने घर की हो गई हो। हाँ तो अफसर मियाँ, अरे हम कौन सा मना कर रहे हैं? हमें इस बात से कहाँ इनकार है, करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। भाई साफ सीधी सी बात है, पहले तो हम नहीं कर रहे थे कि पहले हमें करना था अपनी बेटी का। अब तुम्हारे ससुराल में बेबी के जोड़ के इतने रिश्ते थे, मगर मजाल है जो तुम्हारी बीवी ने मुंह से भाभी निकाली हो, जरा सा भी ख्याल किया, तो इस वजह से देर होती चली गई। आपको तो पता ही है, अजद साफ कह देते थे कि पहले बहन का फर्ज अदा करूंगा, उसके बाद ही करूंगा शादी। पर बेटा अब तो तुम्हारी शादी को भी 4 साल हो गए और अब असजद भी माशाल्लाह 36 के हो गए। तो मैं तो कहती हूँ बड़ी आपा बिस्मिल्लाह करे, घर में बहू ले आए, रौनक हो जाएगी। अरे तुम क्यों हमारे बच्चे के साल गिनने लगी? मर्दों की भी कोई उम्र होती है क्या? कौन देखता है मर्दों की उम्र? अरे तुम ये कहो कि तुम्हारी अंबर जो है वो अब 30वें में लग गई है। बड़ी आपा नजिया के लिए 6 माह में सोचा है, अब अगर आप मुनासिब समझे तो साथ ही दोनों बहनें रुखसत हो जाए। ना भाई, हम तो 2 बारातों के हक में बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने ऐसा करना होता तो असजद के साथ हम करते ना बेबी की। पर वैसे भी एक पंडाल के अंदर 2 समुदाय जब मिलते हैं तो बदमज़गी होती है ना। और छोटी बेटी थी तुमने अपने ससुराल में, और वो लोग तो चमगट्टा बनाकर बैठने का शौक रखते हैं। अरे नहीं बड़ी आपा, मैं सबसे साफ साफ कह दूंगी कि आप हमारी बड़ी हैं, बड़ी बहन हैं आप। और पता है अंबर भी तो नजिया से बड़ी है ना, तो सब समझेंगे कि ये अंबर की ही बारात है। देख लो बेबी, तुम्हारी ममानी जान हमें बदनाम करने का प्लान कर रही है। नहीं नहीं आपा, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे हम तुम्हारे मतलब खूब समझते हैं, एक ही बाबा जो हमारी। अरे हम मुँह से ये रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें बददिमाग और होशियार मशहूर कर दो। आप ठीक कह रही हैं। आपा ने बड़ी मसलहत की बात की है। ठीक है आपा, हम 2 अलग अलग रुखसतियाँ करेंगे। दोनों बहनें एक दिन माई में बैठ जाएंगी और शादियाँ अलग अलग दिन आगे पीछे। जीती रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे पे ये वक्त बहुत आसान है। हाला आप रोए तो ना प्लीज। है मेरी जान, ये तो खुशी के आंसू। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे जल्द से जल्द दादी बना दे। आमीन सो आमीन। वाओ इतना प्यारा है, आप बहुत लकी है बच्चों।
मामू जान, आप ये बताइए तारीख कब की चाह रहे हैं आप वैसे? बेटा ये 6 महीने। अच्छा, नहीं नहीं मामा जान, नहीं हो पाएगा। क्यों बेटा? हो जान, अम्मी की तबीयत तो देखिए, घुटनों के दर्द से घर में तो चल फिर पाती नहीं हो। बाजार कौन जाएगा? हम। दर्जियों के चक्कर भला कौन लगाएगा? हम। जेवरात लेने कौन जाएगा? हम। नहीं 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 मामू जान, छोटे छोटे तो फूल से बच्चे, इनको लेके हम मारे मारे कैसे फिरेंगे? नहीं नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। सही कह रही है बेबी, अब हमारी हालत ही देख ले। वह हम तो इस काबिल नहीं है कि बरी का करे। और ये बेबी बेचारी ना अपने भाई के लाड प्यार में भागती दौड़ती रहेगी अपने बच्चे घर पे छोड़ के, और हम तो इस काबिल भी नहीं है कि इसको कहें कि बच्चे हमारे पास ही छोड़ जाओ और अब तुम जाओ। सच है ममानी जान, हमसे ज्यादा अरमान किसके होंगे कि अपने जान छिड़कने वाले भाई का सेहरा देखे हम, कि दुल्हन लेकर आए। अंबर ना हमारी भाभी नहीं, बहन है। हम बहन लेके आएंगे। मामू जान अभी हो नहीं पाएगा, लेकिन नजिया की हमें इतनी खुशी हुई है, क्यों हुई है? हाँ क्यों नहीं। सरफराज माशाल्लाह इतना अच्छा लड़का है, खुश शक्ल, मिजाज का इतना हंसमुख। और फिर ममानी जान, आपके भाई तो कब से दुबई में है, माशाल्लाह इतना बड़ा बिजनेस है उनका। रानी की तरह राज करेगी नजीहा वहाँ। हमें मुंह तो मीठा करे, इतनी अच्छी मिठाई लाए हैं, ये देखिए तो सही। लीजिए बेटा, पहले अपने मामू और उनका मुंह मीठा करवाओ ना ममानी का। अल्लाह भाई आपकी छोटी बच्ची की खुशी मुबारक करे। अफसर मियाँ, पहले छोटी बेटी के फर्ज को निपट जाओ, सोमवार का तो समझो निपटा हुआ है। बस ये अभी जो हमारा फहीम है ना, ये 6 महीने का है, ये खैर से जरा 1-2 साल का हो जाए ना, तो उसके बाद कर लेंगे, तब हम तसल्ली से अपने असजद की खुशी देखेंगे। मिठाई दिलाओ मामू को, ममानी को भी देना। अरे मामू जान, मिठाई खाई वो भी? रहने दो बेटा, आप अम्मा के मरने के बाद आप ही को मां समझा, हर बात मानी आपकी, चूं तक नहीं की। मगर अब आप ज्यादती कर रही हैं। अरे हमने क्या बाला मार दिया तुम्हारे सर पे है? अरे तुम्हारी लड़की तो ले ली, वो भी जो सब में दबी सूरत वाली है, और तुम तो खड़े हो गए हमारे सर पे जूता मारने के लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिस तन में आके अपनी बहू ले जाइए, कोई बरी, कोई तैयारी नहीं चाहिए। अब तो आप अंबर रुखसत होगी तो नजिया के साथ, वरना ये रिश्ता खत्म समझे। अरे अफसर बात तो सुनो, सईदा रुको तो सही, बात तो सुनो। अरे हमारी बात तो सुनो। अरे रोक लो इनको, ये तो हमारी नाक चोटी काटने पे तुल गए। मजाक नहीं है कोई। 10 साल का रिश्ता यूं खत्म करेंगे। चुपकी बैठी रहिए, खुद ही नाक रगड़ते हुए आएंगे वापस। देखिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ ना भाभी, कि ऐसे इतना डर रही है। वो क्यों? क्योंकि छोटी खाला ने कहा है कि आपका हमें बहुत ख्याल रखना है ना, कहीं आप स्लिप ना हो जाएं। भाई मैं तो एक शर्त पे केक काटूंगी। वो क्या? क्या? वो एक है, मेरी दोनों बहनें केक काटते वक्त मेरे साथ होंगी। ये कोई बात है?
बच्चों, भाभी क्या हुआ बच्चों? बच्चों बच्चों निको सोबिया, हमें तो डर लग रहा है, ये अफसर मियाँ तो बीवी के गुलाम हो गए। हिम्मत न थी हमारे सामने बोलने की। बेटी का रिश्ता जो इतने पैसे वालों में कर दिया, उसी की सारी अकड़ है बस। हम सोच रहे असजद से बात करते हैं, अब 10 साल तो बिठाया अंबर को, शादी कर देते असजद की। ठीक है, करनी है तो कर दीजिए, मैंने कब मना किया। हाँ लेकिन फिर सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ अपने बच्चों को लेके मैं मारी मारी नहीं फिरूंगी। है तो तुम्हें किसने कहा तुम्हारे मरे फिर? तुम कुछ भी मत करना, असजद के साथ चले जाएंगे किसी दिन और जाकर 5 जोड़े और 1 सेट ले आएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लम। अब ऐसा हो नहीं सकता ना। नजीहा की बरी देख लेना, खूब शानदार आएगी। और जो हमें बरी ले जानी पड़ी तो कम से कम 10 जोड़े पर्स, अब शादी का जोड़ा, वलीमे का जोड़ा और फिर मरे से मरे 2 सेट, 6 चूड़ियां तो करनी पड़ेंगी ना। हाय हाय, इस तरह से तो 15-20 लाख हवा में उड़ जाएंगे। और फिर वो मायूं का फंक्शन और वलीमे का फंक्शन तो लाजमी हमारी तरफ से कर लो पूरा। 25 लाख यही हो गया। उन लोगों का तो बस नहीं चलता, वरना वो तो लड़के की सारी कमाई निचोड़ लें। ना भाई, मैं तो नहीं कर सकती इतना कुछ। 1 सेट ले लेंगे और 2 जोड़े वलीमे और शादी का, और बाकी के जो 3 है वो तुम्हारी शादी में जो तोहफे आए थे ना, उसमें से 7 लगा के पूरे कर लेंगे बस। नहीं, इसीलिए तो कह रही हूँ हो जाने देना नज़ीहा की, उसके बाद देखते हैं। है तो अफसर ने ये शर्त रखी है ना कि शादी होगी तो दोनों की साथ में होगी, वरना सब खत्म। ऐसे ही कह दिया उन्होंने। और ये धमकियों में आ गई ना तो समझ लीजिएगा शादी के बाद अंबर आपके सर पर चढ़कर बैठेगी। रिश्ता खत्म। लाइनें लगी है ना रिश्तों की, कुछ नहीं होगा, देख लेना। अरे अगर अफसर ने असजद से खुद बात कर ली तो? तुम तो जानती हो कि असजद का भी अमर पे दिल है। तुम्हें तो पता है कैसे बहाने बहाने से हर महीने 2-3 चक्कर लगाते थे असजद मियाँ मंगनी के बाद। वही तो, इसी बात का तो डर है, मनचाही बीवी ले आए, कहीं आपको ही कोने ना बिठा दे। ऐसे कैसे? ऐसे ही होता है मम्मी, हमेशा ऐसा ही होता है। और फिर जो उन्होंने आपको कोने लगा दिया, मुझसे मेरे बच्चों से भी वो तो हाथ खींच लेंगे हैं? और मेरे ससुराल वालों को आप जानती हैं, अजर इतना भरती हैं तो भी उनके मुंह बंद नहीं होते, सताते रहते हैं हमें। ये अपने बेबी बच्चों के हो गए तो हमारा क्या होगा? अल्लाह ना करे, क्यों हला रही हो मुझे? वही तो, हौला नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ आपको। किसी और की बेटी का घर बसाने के चक्कर में अपनी बेटी का घर उजाड़ोगे क्या? तो फिर क्या करूं मैं? ये तो मसला है, आप और हम बहुत ही सीधे हैं। लोगों की चालाकी है ना, कि देर में जाके समझ आती हैं। सही कह रही हो। बस तो ठीक है ना, आज हम यहीं रुकेंगे। इनके सार को फोन करके बोल देते हैं कि कल ही आएंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। असजद आए तो मौका देख के बात कर ही ले। ठीक है, कह दो वहाँ कौन से वो खजाने रख कर बैठा हुआ है। खाना तो पका के ही नहीं आई आज। अरे तो उसे बोल दो ना, 2 नान ले आएगा, ऑमलेट बना के खा लेगा। ये बिल्कुल ठीक है, ये करती हूँ। हाँ बेबी। हम कह रहे हैं कि फिर हम कल ही आएंगे। अब क्या मतलब? अभी 1 महीने बाद तो तुम आई हो, 4 दिन पहले। हाँ, तो फम्मी के बाद से हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो क्या करें हम? इस बात के भी ताने दोगे आप हमें?
नहीं, बताने नहीं दे रहा, लेकिन घर बड़ा उदास हो जाता है बच्चों के बिना। हाँ तो कौन से सालों के लिए रुक रहे हैं? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डिप्रेशन हो रहा है उन्हें इतना। हाँ तो कल सुबह आप तुम ऑफिस जाओगे, वापस आओगे तो हम घर पे ही होंगे। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो तो सही, हम ये कह रहे हैं कि कल ऑफिस से वापसी पे ना तुम यहाँ आ जाना। दामाद हो है, दामाद भी तो बेटी की तरह होते हैं, फिर इतना करती है मम्मी तुम्हारे लिए, उनकी तबीयत का पूछने आ जाना ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो तो सही, मैं ये कह रही थी कि खाना खाने के बाद उदासी के चक्कर में ना तुम आधी रात तक बाहर दोस्तों के साथ ना बैठे रहना फिर। अच्छा हाँ बेबी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये क्या अल्लाह हाफिज लगा रखी है? कुछ जंग में निकले हैं हम? अल्लाह हाफिज। बेबी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जरूरी बात करनी थी आपसे। ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है? जो घर में घुसते साथ ही उतावले हो रहे हो जाएंगे, हम कहीं भागे नहीं जा रहे। बच्ची बेचारी सारा दिन रात तकती रही है कि मामू कहाँ है। अरे ये मामू की जान, मामू को मिस किया? टॉयज के साथ खेल रही हूँ, इस वाले टॉय के साथ, इसको इसमें डालो और इसको इसमें डालो, ठीक है? मामू और टॉयज ला देंगे। अरे अच्छा, तुम 6 डब्बे उठा रहे रोज के? हाँ तो 6 है ना हम। लो भला, देख रही है अम्मी, भला हमारे फम्मी जो है वो क्या रोज की बोटियां खाएगा? इंकसार भाई भी तो है। क्यों नहीं आएंगे? क्यों? अम्मी तेरे को छुआ? बेबी अब क्या हुआ बताओ। अच्छा, हम तुम्हारे अब्बा को क्या मुंह दिखाएंगे जब वो हमसे पूछेंगे कि उनकी लाडली बेबी अपने रिश्ता कितना कदरों में करती है। ये सब तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का कसूर है। उसने तुम्हें रिश्ता बताया, तुमने उसकी झूठी बात को सच माना। तुम्हारी बच्ची का रिश्ता करती है, जिंदगी बर्बाद कर दी इसकी। अम्मी मुझे क्या पता था, उस वक्त तो लड़का और फैमिली दोनों अच्छे लग रहे थे। हमें भी क्या पता, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अरे हम ठहरे घरेलू सीधी सादी, और तुम तो भाई थे ना, आदमी हो, बाहर निकलते हो, अरे तुम्हारा फर्ज तो था ना देखभाल। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी बहन भारी लग रही थी ना, और हम भी तुम्हारी बातों में आ गए। हमारी मासूम लड़की को देखो, कैसे नसीब फूट गया बेचारी का। अरे तुम्हें कौन सी आग लगी हुई थी, कौन से ऐसे अरमान में चल रहे थे जो इसकी शादी के बाद पूरे होने थे? खालम्मी, अस्सलाम वालेकुम खालम्मी, क्या हुआ? ऐसे